खबर झांसी से है, जहां निकाय चुनाव के गरमाते ही सभी दावेदारों में गर्मी आ गई है। सभी दावेदार लगातार वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में लगातार देखने को प्रतीत हो रहा है कि जनता में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती जयंती आनंद साहू, जिनका की चुनाव चिन्ह कार है, उनकी छवि दमदार है। आज वार्ड नंबर 2 के सर्वे में लोगों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि कई प्रत्याशी आमने सामने हैं। वार्ड की जनता को उनसे उम्मीद है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। निर्दलीय महिला प्रत्याशी श्रीमती जयंती आनंद साहू ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि अगर जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला तो सर्वप्रथम पानी की समस्या से जूझ रही वार्ड की जनता को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। वार्ड में सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली स्थिति होगी कि जब वार्ड नंबर 2 में एक से एक धुरंधर आमने सामने हैं तो जनता किसको अपना समर्थन देती है। हालांकि अभी तक के सर्वे और रुझान से पता चलता है कि निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती जयंती आनंद साहू की छवि शिक्षित, लगनशील और समाज सेविका की है। निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती जयंती को उनके पति आनंद साहू चुनाव जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनसंपर्क के दौरान जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित ही उनकी जीत होगी। मेरा नाम आनंद साहू, पूर्व पार्षद तालपुरा। आपकी पत्नी चुनावी मैदान में, ऐसे में क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी पत्नी श्रीमती जयंती आनंद साहू इस समय वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी हैं और क्योंकि मैं पार्षद रहा हूँ वार्ड नंबर 2 से, तालपुरा 2 से मैं पार्षद रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जनहित में कराए हुए कार्य जैसे ऐसे जो जनहित की मूलभूत सुविधाएं हैं, मैंने वो ऐसे काम कराए हैं। जैसे नेहरू पार्क बनवाया, बस स्टैंड पर पक्षीकरण कराया, 10 सीटर शौचालय बनवाया, स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, 86 दुकानें बनवाई, 250 खंभे लगवाए, रोड डलवाई, नाली बनवाई, हैंडपम्प लगवाए और नाले, रोड, नाली, खड़ंजा, जो भी मूलभूत सुविधा हैं, मैंने ऐसे काम किए हैं। और हमेशा जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। इसके अलावा जो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, मैं एक स्तंभ बन के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ की जनता के साथ खड़ा रहता हूँ। तो जो मेरे कार्यकाल में मैंने कार्य किए हैं, उस उद्देश्य से लेकर तो मेरी जो सीट है वो SC महिला हो गई है। लेकिन बगल के वार्ड जो तालपुरा का दूसरा हिस्सा है, मतलब प्रथम यानी वार्ड जो तालपुरा है वो 2 हिस्सों में बांटा गया, प्रथम और सेकंड। मैं सेकंड से पहले पार्षद था, अब प्रथम में बैकवर्ड महिला सीट होने के कारण यहाँ की जनता ने मेरे कार्यकाल को देखा है, सराहना की है। और जब मैं पार्षद रहा हूँ तो मैंने कभी ये मुड़ के नहीं देखा है कि कौन सा व्यक्ति किस वार्ड का है, कहाँ का है। अगर किसी को मेरे द्वारा काम है और मेरे द्वारा कोई काम यदि अगर हो सकता है तो मैंने उसको करने का काम किया है। आज उस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ के लोगों ने जब मुझसे कहा कि नहीं भाई, हमें यहाँ भी आपकी ज़रूरत है, तो जब मैं फिर क्षेत्र में वोट मांगने गया हूँ तो लोगों ने जो मेरे द्वारा काम किया गया विद ब्याज में लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है। और इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या कयास लगा रहे हैं, कितने प्रतिशत वार्ड की जनता जो है आपका समर्थन करती है? देखिए, कयास तो हर व्यक्ति अपनी लगाता है कि नहीं हमें मिले, लेकिन एक कयास लगाना अलग बात है। लेकिन लोगों को एक तो होता है मुंह पे कह देना कि हाँ ठीक है, एक लोग दिल से कहते हैं थोड़े हैं, इसलिए तो आप जनता से कर रहे हैं। जनता से देखिए, मैंने कार्य किया है, काम किया है और काम करूंगा, यानी विकास किया है और विकास करूंगा। जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधा है मैं वादा नहीं करता, मैं काम ही करके दिखाऊंगा। और लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आनंद साहू वादा नहीं करते हैं, आनंद साहू काम ही करके दिखाते हैं। जनता की अपेक्षाओं पे कितना प्रतिशत खरा उतरेंगे? देखिए, ये तो कहने की बात नहीं है, 100 में से 100 खरा उतरूंगा मैं, क्योंकि पिछले मैं 5 साल पार्षद रहा और नहीं भी रहा, उसके बाद भी उसी उद्देश्य से और उसी स्पीड से काम करा जो एक वर्तमान पार्षद करता है। ऐसा आम तौर पर देखा जाता है कि एक बार पार्षद बनने के बाद जब व्यक्ति को
नहीं, कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, एहम के लिए तो मैं आपको बताऊं, मैं पहले पार्षद था, तो जब मैं जैसे ही अपने वार्ड में घुसता हूं तो काला चश्मा जो होता है ना, मैं वो भी उतार के रख देता हूं, इसलिए कि कोई अगर नमस्कार करे तो उसका जवाब नमस्कार से ही हो जाए, ऐसा ना हो अनदेखी हो। और कहीं कहीं तो मैं गाड़ी की स्पीड, और कभी मैंने 4 व्हीलर यूज नहीं करता हूँ क्षेत्र में, 2 व्हीलर से एक एक गलियाँ नापी हैं मैंने, और जाता हूँ सबसे नमस्कार, बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए, बच्चों से प्यार करते हुए, माता बहनों का आशीर्वाद लेते हुए, इस तरह से मैं क्षेत्र में निकलता हूँ। और अहम की बात रही तो मैं पार्षद 5 साल रहा हूँ, उसके बाद नहीं रहा हूँ, लोग कहते हैं अब पार्षद नहीं, अब क्या करने जाके, लेकिन उसी स्पीड से मैंने काम करा, वही सम्मान, वही स्नेह प्यार, और यही आगे मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। आज के जीतने का कारण भी वही। नाम मेरा नाम मुन्ना लाल अहिरवार है। इस वार्ड के निवासी हैं। मैं 2 नंबर वार्ड से निवासी हूँ। क्या लगता है कि आपको समर्थन और कयास का तो सीधा सीधा ये है कि ये जो सीट का जो चेंजिंग हुआ है, एससी को बैकवर्ड और बैकवर्ड को एससी का जो दर्जा मिला है, तो ये प्रथम तालपुरा से जो जयंती आनंद साहू का जो हम आज समर्थन दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं और वोट दिलाने का काम कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो इससे पहले इनके पति पूर्व में पार्षद रहे, उन्होंने बस स्टैंड हो या मोहल्ला हो या पुलियाँ हो या नाली हो, खड़ंजे हो, सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र में इतना गंदा नर्क था जो कॉम्प्लेक्स बनवा करके आज वहाँ पे स्वर्ग कर दिया। अम्बोक पानी नहाने के लिए लैट्रिन बाथरूम के साथ आप स्नान करके आइए, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के दिया है। ग्रीन हरित नेहरू पार्क, जो पूरे झांसी का क्या, कहीं का भी आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो देखता है कि क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास गार्डन, इतनी घनी बस्ती में, जो बस्ती को भी ऊर्जा दे रहा है। बस्तियों में जो ग्रीन जगह सोचता है आदमी, लेकिन वो आज पार्क के वजह से आदमी को मिल गया है। रहा सवाल ये, क्षेत्र में आज पार्टियां जो रजिस्टर्ड बड़ी बड़ी मशहूर पार्टियां हैं, आज उनको इतना स्नेह प्यार नहीं मिल रहा है जो आनंद साहू, जयंती आनंद साहू प्रत्याशी को मिल रहा है। उसका कारण यही है कि वहाँ का काम, और हम तो ये देखते हैं कि ये एक वार्ड के पार्षद होते हैं, जो किसी भी वार्ड का कोई व्यक्ति आ जाए, उसको कोई समस्या है तो वो ये कहता है कि भाई साहब हम बड़े परेशान हैं, तो ये कहते हैं अरे अरे हमें बताओ, तुमने हमें कभी कहा नहीं आपने। तो मेरे आंखों सामने इन्होंने दूसरों के प्रार्थना पत्र, दूसरों के कागजात लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझसे 2 दिन बाद मिलो, और ऐसा हुआ कि वो 2 दिन बाद, 2 के 3 दिन तो हो गए होंगे, लेकिन उसका काम हुआ।